गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंजन ऑयल हाई हो जाता है तो हमारे इंजन के अंदर क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जितने भी इंजन्स होते हैं जो कि इंजन के अंदर ऑयल लेवल ज़्यादा हो जाता है या ऑयल ज़्यादा डाल दिया जाता है तो हमारे इंजन के अंदर क्या इफ़ेक्ट हो जाता है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। क्योंकि जब इंजन ऑयल होता है तो एक कंपनी क्या करती है, उसके अंदर एक डिसाइड करती है कि इंजन ऑयल की क्वांटिटी उसके अंदर का सिस्टम ज़्यादा हो जाने से उसके अंदर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि एक ह्यूमन्स बॉडी यानी कि एक आदमी होता है, उसको अगर ज़्यादा खाना खिला दे तो उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाता है, उसके ज़्यादा खाएगा तो क्या होगा, वो वापसी उल्टी करेगा, ठीक है, उसका पेट खराब हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे इंजन के अंदर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अगर हम इंजन ऑयल ज़्यादा डाल दें तो क्या होगा उसमें, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो अब सीधे अपने बोर्ड के ऊपर चल के नहीं बात करते हैं कि इंजन ऑयल ज़्यादा हो जाता है तो क्या कारण होता है। तो दोस्तों होता क्या है कि एक इंजन होता है, उसके अंदर ये हमारा इंजन है, ठीक है, और ये हमारा ऑयल संप है। अब आप क्या करेंगे, ये ऑयल संप है, ये ऑयल संप है और ये हमारा पिस्टन है, ये हमारी क्रैंक है, ये हमारी केम है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा टेपिट कवर है, ये हमारे वाल्स हैं, ये हमारी केम है। तो होता क्या है, जब ये ऑयल संप है, ऑयल संप के अंदर ऑयल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। क्या होता है, एक कंपनी क्वांटिटी करती है 4 लीटर 4 लीटर, अगर इसमें 4 लीटर से अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऑयल, तो क्या होगा, ये जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है इस पे हमारी ऑयल सील लगी हुई होती है, यहाँ पे हमारे ऑयल सील लगी हुई होती है, ठीक है दोस्तों। जब ऑयल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो हमारा ये ऑयल पंप लगा हुआ है, ऑयल पंप क्या करेगा, ऑयल को प्रेशर से ज़्यादा भेजेगा, तब ये ऑयल ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, ये हमारी ऑयल सील जहाँ पे हमारा ऑयल को रोकने का काम, सीलिंग का काम करती है, उनको लीकेज करेगा। पहली कंडीशंस क्या है कि ऑयल का जो हमारा, जहाँ से हम ऑयल का जो सीलिंग करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये सिलेंडर ब्लॉक है इससे हमारी क्रैंकशाफ्ट बाहर रहती है, दोनों साइड से केम शाफ्ट भी बाहर रहती है, तो वहाँ पे जब बाहर जाती है तो उसको सील करने के लिए हम सील का पॉइंट, सील लगाते हैं, सील से हम वो ऑयल को, प्रेशर को रोकते हैं। अब क्या होगा कि जब ऑयल का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंजन के अंदर ऑयल का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये ऑयल सील को लीकेज करेगा। अगर ये ऑयल सील को लीकेज करता है तो क्या होगा, हमारा ऑयल लीकेजिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। यही इसका एक मेन मुख्य कारण है। क्योंकि अगर ऑयल लेवल आपका इसमें ज़्यादा है, जो हमारी एक ऑयल डिपिस्टिक गेज होता है उस गेज के अंदर निशान होते हैं, अगर ऑयल डिपिस्टिक गेज के अंदर जो निशान है, ये हमारे निशान जो बने हुए हैं, इससे अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा कि आपका ऑयल लेवल ज़्यादा है। कई बार क्या होता है, हमारे टेक्नीशियन भाई या हमारे ड्राइवर भाई क्या करते हैं, ऑयल को डाल देते हैं, कंपनी ने उसका क्या होता है, वो चेक कब करते हैं, जब गाड़ी आती है स्टार्ट में ही उसको चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट के अंदर होता क्या है, ऑयल का लेवल डाउन दिखाता है, क्योंकि ऑयल हमारे सिस्टम में भर जाता है, इस सिस्टम में चला जाता है। तो इसको जब वो चेक करता है तो देखता है कि इसमें ऑयल का लेवल कम है,
ऑयल का जब लेवल कम रहेगा तो क्या होगा, वो नेचुरली इंजन ऑयल उसमें टॉपअप कर देगा। जब ऑयल टॉपअप करता है तो क्या होगा, ऑयल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑयल का लेवल जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा कि हमारे इन पॉइंटों पे ऑयल का प्रेशर ज़्यादा जाएगा। जहाँ हमारी गैलरी है, ऑयल की गैलरी, हमारे क्रैंकशाफ्ट, हमारे मेन बेरिंग, हमारे हेड के जो बेरिंग्स है उनके ऊपर, वाल सील, वालों पे हमारे ऑयल का प्रेशर ज़्यादा जाएगा। जब ऑयल का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा कि ऑयल में एक गैस बनती है। गैस बोले तो उसमें भी एक गैसें बनती है, तो वो गैसें कहीं से तो निकलेगी। जब हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से अडकारें आती है, तो क्या होता है, हमारी गैसें निकलती है। तो गैसें निकलने के लिए इंजन के अंदर भी कहीं से कोई लीक पॉइंट होना चाहिए। जब लीक पॉइंट नहीं मिलता तो क्या होता है, ये सीलें लीकेज कर देता है। जो ऑयल सील होती है ये ऑयल सील लीक हो जाएगी, और जब ऑयल सील लीकेज हो जाएगी तो क्या होगा, आपका इंजन ऑयल निकल जाएगा। अब आपका इंजन ऑयल निकल जाएगा तो अब आपके इंजन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी है ना कि अगर हमारा ऑयल निकल जाएगा तो हमारे इंजन ऑयल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में अब हम बताते हैं। जब आपका इंजन ऑयल यहाँ से लीकेज हो गया और आपकी कार चल रही है तो क्या होगा, आपके कौन कौन से पुर्जे खराब हो जाएंगे। जो हमारे पार्ट्स हैं वो बहुत जल्दी से डैमेज होने के चांसेस होंगे, क्योंकि इंजन ऑयल जब लीकेज होगा तो इंजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ऑयल का, और वो कुछ ही समय के अंदर वो पूरा ऑयल को निकाल के बाहर फेंक देगा। जब ऑयल को पूरा बाहर निकाल के फेंक देगा, क्योंकि ऑयल जो पंप है हमारा प्रेशर से ऑयल को खींचता है और वो ऑयल को प्रेशर से छड़ा देता है मेन लाइन में। मेन लाइन में जब वो ऊपर छड़ा देगा तो क्या होगा, जहाँ से भी कोई लीकेज होगी है हमारे पॉइंटों पे, तो क्या होगा, वो सारा ऑयल को निकाल देगा। अगर जब तक नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऑयल को पिस्टन के ऊपर भी भेज देगा। उस कंडीशन से पिस्टन के ऊपर ऑयल आएगा और ब्लैक स्मोक आना चालू होगा। दूसरा कारण ये है कि ज़्यादा ऑयल होने से ब्लैक स्मोक आता है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल होगा तो आपके टर्बो पे जाएगा, टर्बो की सीलें लीकेज करेगा, आपके क्रैंक की सील लीकेज करेगा, ये चीज़ खराब करता है। तो इंजन में अब हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ खराब हो जाती है ऑयल लेवल ज़्यादा होने से। क्योंकि हमारे पहले जो कारें आती थी, ट्रक आते थे, उनके अंदर एक ऑयल का गेज होता था, आपने देखा होगा। अभी जो लेटेस्ट गाड़ी आ रही है उसके अंदर ऑयल की एक लाइट होती है, जो ये ऑयल की लाइट होती है, ऐसे करके एक लाइट होती है, वो चैम्बर की लाइट दिखाती है, उसे ऑयल प्रेशर लाइट कहते हैं, ऑयल प्रेशर लाइट कहते हैं। ये जो लाइट आती है ये क्या दिखाती है कि आपका ऑयल लेवल कम को दिखाती है। अगर ये इंजन स्टार्ट रहता है तो ये लाइट जुड़ी रहती है, लेकिन ऑयल का प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ये लाइट नहीं जुड़ी रहती, ये बंद हो जाती है। क्योंकि इसमें एक ऑयल प्रेशर स्विच होता है, वो ऑयल प्रेशर स्विच प्रेशर पे कट ऑफ होता है, ऑन या ऑफ का काम करता है, राइट। लेकिन पहले जो ट्रक आते थे तो आपने देखा होगा उसमें एक ऑयल प्रेशर स्विच होता था, जो हमारा डैशबोर्ड होता है उस पर एक ऑयल प्रेशर स्विच होता था। ऑयल प्रेशर स्विच पे हमें इंडिकेट होता था कि हमारा ये ऑयल प्रेशर स्विच है, उस पर 0, 3, 40, 5, 60 ऐसे उस पर इंडिकेट होता था। तो उसमें कंपनी एक सिस्टम बना के रखती थी कि आपका जो नॉर्मल ऑयल प्रेशर है वो इतना डिग्री रहना चाहिए, अगर इससे ऊपर जाता है तो प्रेशर हाई हो जा रहा है, और अगर इससे नीचे जा रहा है तो प्रेशर लो हो जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये हाई और लो प्रेशर पुरानी गाड़ियों में आता था, लेकिन अब ये नहीं आता। इसका भी रीज़न हम जानेंगे कि ये क्यों नहीं आता, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इंजनों के ऊपर। तो अभी हमने ये देखा कि हमारा हाई ऑयल प्रेशर से हमारे क्या चीज़ खराब होती है, लेकिन मैं आगे आपको और बताऊंगा कि इस ऑयल प्रेशर से हमारे इंजन के अंदर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या क्या कंडीशंस आ जाती है जिससे हमारे इंजन में
बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, यानी कि इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आप मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल्स।